मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल करने के लिए अब कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी भी बेचैन है। अखिलेश यादव को मायावती के गिरगिट वाले बयान से भी फर्क नहीं पड़ रहा है और सपना मायावती को पीएम फेस बनाने का देख रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर मायावती के लिए अखिलेश का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे और क्यों हो गया। यूपी की सियासत में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल करना अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसीलिए मायावती पर बार बार हमला करने वाले अखिलेश के सुर बदल चुके हैं। जो कभी बीएसपी से दूरी बना रहे थे, वो मायावती को पीएम फेस बनाना चाहते हैं और उस बयान से भी किनारा कर रहे हैं जिसमें मायावती ने अखिलेश को गिरगिट बताया था। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। देखिए, हम तो उन्हें, अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो रंग बदलने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा, जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो, वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए? अचानक मायावती के लिए हृदय परिवर्तन उस समीकरण के लिए है जिससे 60% वोट बैंक को जोड़ा जा सके, क्योंकि जब जब बीएसपी अकेले मैदान में उतरी तब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा मुखिया मायावती के बीच में एक बार फिर से सियासी ज़बानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव जहां मायावती को प्रधानमंत्री तक बनाए जाने की बात कहते हैं, वहीं पर मायावती उनको गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला कहती हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे अहम और ख़ास है कि अखिलेश यादव अभी भी मायावती को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त रुख नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश और मायावती के बीच इसी खींचतान पर अब बीजेपी भी चुटकी ले रही है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव को बसपा प्रमुख बहन मायावती जी ने गिरगिट बताया है। वैसे तो सपा का असली चेहरा गुंडागर्दी, अपराध और भ्रष्टाचार का है, जो सपा के समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगा। यानी जिस रणनीति के तहत अखिलेश मायावती के लिए नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं, उस पर अब बीजेपी की भी नजर है। दरअसल मायावती से अखिलेश की नजदीकी के मायने समझे तो 2014 में मायावती अकेले चुनाव लड़ी। इस दौरान बीजेपी को सिर्फ यूपी की 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जब 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती सपा के साथ गठबंधन में लड़ी तो बीजेपी को 80 सीटों में से 16 सीटों पर हार मिली थी। और यही वजह है कि बीजेपी के 80 वाले टारगेट को रोकने के लिए अब इंडी गठबंधन की कोशिश मायावती को साथ लाने की है, जिसमें कांग्रेस पहले ही दिली इच्छा जाहिर कर चुकी है। तो अब अखिलेश यादव भी मायावती को पीएम फेस बनाकर साथ लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बीजेपी ने यूपी में लोकसभा की 80 सीट को जीतने का क्लस्टर प्लान तैयार कर लिया है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट को 20 क्लस्टर में बांटा गया है। प्रदेश सरकार के 12 मंत्री और 4 पूर्व मंत्री समेत पार्टी में संगठनात्मक लिहाज से दक्ष पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने इन क्लस्टर प्रभारियों को 10% वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। यूपी सरकार की 12 मंत्रियों पर 48 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एग्जीक्यूटिव, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को जीतने के लिए क्लस्टर प्लान तैयार किया है। इस क्लस्टर प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों को 20 प्रभारी तैनात किए हैं, यानी कि 20 क्लस्टरों में बांटा है। और इसमें योगी सरकार के 12 मंत्री शामिल हैं जिनको क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा 4 पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनको क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, यानी कि संगठन के कार्यों में दक्ष लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है क्लस्टरों की। और इन क्लस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग क्लस्टरों में प्रवास करेंगे। और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यूह रचना की है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से। इसी व्यूह रचना के तहत 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में रैली करेंगे, यानी कि बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की रैली के बाद से चुनावी माहौल भारतीय जनता पार्टी गर्म करेगी और आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी रैलियां होंगी इन क्लस्टरों में। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने साफ कर दिया है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को आने वाले के लिए लालू यादव को भी न्योता भेजा था। कार्यक्रम में सिर्फ लालू ही नहीं शामिल होंगे बल्कि विपक्षी गठबंधन में शामिल कई अन्य पार्टी के नेता भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी तरफ से पहले ही इनकार किया। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? चलो। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी राम भक्ति में डूबे हुए हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने राम भजन गाया है। अपने केरल दौरे में पीएम मोदी त्रिप्यार पहुंचे, जहां पर श्री रामास्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने दर्शन पूजन किए। यहां पर श्री राम के विष्णु रूप की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर करुवन्नूर नदी के तट पर स्थित है, जिसे त्रिप्यार से बहते हुए थेवरा नदी कहा जाता है, क्योंकि यहां श्री राम को त्रिप्यार थेवर या फिर त्रिप्यार अप्पा के रूप में जाना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने 1 जनवरी 2024 को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर आने के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान भी रखा है और उन्होंने अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में कालाराम मंदिर से की थी। कल वो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए थे और रंगनाथ रामायण के छंद भी सुने थे। आज पीएम मोदी केरल के गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। प्रकाश पर्व पर हर ओर उत्सव का माहौल है। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए नमन किया, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके साहस के साथ साथ करुणा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बना हुआ है। भारतीय को ताकत देते सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। मैं पिता 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। वाहेगुरु दा खालसा,
वाहेगुरु दी फतेह। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। सीएम योगी लखनऊ के गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व देश के नागरिकों को देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अखंड भारत के प्रति समर्पण को याद दिलाता है। पदक विजेता अंशु लोधी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस, साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है।